और हमारी जो लाइन और इंडिया की नंबर 1 जो टीम है, उनकी वजह से यहाँ तक मैं पहुंच पाया हूँ। और ये सारी चीजें हो पाई है, बाकी कुछ नहीं। तो साथियों, अभी मेरी आवाज आ रही सर? बहुत सारा बहुत ही शानदार आवाज आ रही है सर आपकी। ओके सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। तो साथियों, आज का जो टॉपिक है, डायरेक्ट सेलिंग वर्सेस नौकरी, जॉब। नौकरी और डायरेक्ट सेलिंग में क्या अंतर है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और मैं चाहूंगा कि आप सभी इन बातों को नोट करें तो बेटर है, क्योंकि जब आपकी जो नोट की हुई बातें सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाएगी, तो आप उस चीज के ऊपर विचार कर पाएंगे कि यार हमें आखिर जीवन में करना क्या है और हम कर क्या रहे हैं ना। तो उस चीज से बहुत आपको लाभ मिलने वाला है, बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली है। तो आपने देखा होगा, देखो, नौकरी और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सबसे बड़ा अंतर क्या है ना। नौकरी में सारे लोग अकेले अकेले फल तोड़ने में लगे हैं। आप देख रहे हो साइड में एक फोटो है, एक फोटो के अंदर एक व्यक्ति है, 3 व्यक्ति है जो अलग अलग सिंगल सिंगल अपना फल तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी की भी टोकरी नहीं भर रही है। लेकिन एक साइड में है जो कि एक दूसरे के कंधे पर बैठ करके एक दूसरे की मदद लेकर के, और उन्होंने एक टोकरी फुल भर ली है। अब वो टोकरी को भरे आराम से मिल बांट करके खा सकते हैं, है ना। तो नौकरी एक ऐसी ऐसी है सेम, हम अलग अलग हर दिन घर से निकलते हैं, हमारा पड़ोसी भी निकलता है, हमारा भाई भी निकलता है, हमारा चाचा भी, सब व्यक्ति अलग अलग निकलते हैं और हर दिन शाम को वापस लौट के आ जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम वहीं की वहीं रहते हैं जहां से हमने 10 साल पहले शुरुआत की थी या 20 साल पहले शुरुआत की थी, और 20 साल तक आगे भी हम वैसे के वैसे रहते हैं। लेकिन बधाई हो कि हम एक ऐसे सिस्टम में हैं जिसको हम डायरेक्ट सेलिंग का नाम देते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं, कोई कुछ बोलता है ना। लेकिन हम शेप शॉप में हैं, और शेप शॉप में एक दूसरे की मदद करके एक दूसरे को साथ में आगे बढ़ाया जाता है, और यहाँ से हम एक वो सफलता पा सकते हैं जो शायद ही हमने कभी सोचा भी नहीं होगा, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है। और नेक्स्ट है डायरेक्ट नौकरी। नौकरी, जॉब और ट्रेडिशनल बिजनेस और डायरेक्ट सेलिंग, इन तीनों में बहुत ही गहराई से एक छोटी छोटी बातें बताई गई है इसमें। जो कि ये कहता है कि जॉब नौकरी करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, अपनी पढ़ाई के ऊपर बहुत सारा निवेश करना पड़ता है ना। बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है। उसके बाद हमें का 10 से 11 घंटे का कुछ काम करना पड़ता है उसमें, जो अब अपने जॉब के अंदर आजकल तो ऐसा होगा कि वे 24-24 घंटे की नौकरी हो गई है। कहीं ना कहीं 12-12 घंटे और एक्स्ट्रा भी करते हैं, 14 घंटे 16 घंटे नौकरी करते हैं। फिर उसके बाद हमें हमारे पास डिग्रियां होनी चाहिए, डिप्लोमा की आवश्यकता होती है, उससे पहले हमें नौकरी नहीं मिल पाती कहीं ना कहीं, है ना। कार्य का अनुभव भी चाहिए, फिर एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 साल का 2 साल का, तब जा करके हमें एक अच्छी सैलरी मिल पाती है। या नौकरी की कोई सुरक्षा भी नहीं है। सही कह रहा हूँ सर, अजय सर? जी सर। नौकरी में कोई सुरक्षा भी नहीं है कहीं ना कहीं, है ना। और अपने बिल्कुल बॉस सर के बिल्कुल। कहीं ना कहीं वहाँ पर freedom भी नहीं होती, हमारे पास अपने बॉस के साथ हमें काम करना पड़ता है, और इस लिमिटेड आय है, हम एक्स्ट्रा कितना भी काम कर ले, लेकिन एक लिमिटेड आय है कि वहां पे हम अपनी इनकम को बढ़ा भी नहीं सकते जब तक कितने घंटे काम कर लेना। लेकिन अभी हम जी देखते सर। हैं ट्रेडिशनल बिजनेस। ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, ज्यादा पूंजी निवेश, इसमें क्या होता है, हमें एक एक्स्ट्रा जो इनकम है वो निवेश करनी पड़ती है, इनकम लगानी पड़ती है। जैसे हमें कोई छोटा छोटा भी बिजनेस स्टार्ट करना पड़े तो 5 या 10 लाख रुपए लगाना पड़ता है। हमारे गुड़गांव में तो इतना महंगा है कि 5-10 लाख से कुछ होने वाला ही नहीं है। कम से कम 20-25-30-40 लाख रुपए चाहिए, और तब जा करके वो छोटा सा एक बिजनेस स्टार्ट होता है। तो इसमें क्या 10 से 11 घंटे हमें लगातार निश्चित काम करना पड़ता है। 10-11 घंटे तो कहने की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं 24-24 घंटा एक छोटे से बिजनेस में भी हमें काम करना पड़ता है। देखो, आप देखो कि या तो पूड़ी जो छोला पूड़ी बेचने वाला होता है, या फिर कोई क्या जितने भी रेडी वाले होते हैं ना, तो उनको देखो 10-11 घंटे काम नहीं करते, वो रात को भी उस मटेरियल को तैयार करेंगे, फिर सुबह उस चीज में उसको बेचने के लिए 10-11 घंटे लगाएंगे, और उसके पीछे सॉरी उसके बाद उसको शिक्षा पृष्ठभूमि की आवश्यकता है, मतलब जानकारी चाहिए उस चीज की, उसका अनुभव चाहिए थोड़ा बहुत, तभी उस बिजनेस के अंदर हम सफल हो सकते हैं। हम बिना अनुभव के उस बिजनेस में सफल नहीं हो सकते, उसमें आगे नहीं बढ़ सकते। बहुत बड़ा जोखिम शामिल होता है, कहीं ना कहीं रिस्क रहता है कि यार कहीं मैं 10-15-20 लाख रुपए लगाया, तो हो सकता है वो सफल हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, कहीं ना कहीं वो डर रहता है। तो सारी चीजें, कोई बोझ नहीं होता। इसमें इतना फायदा है कि बस एक कोई बोझ नहीं होता, हम खुद के मर्जी से काम कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें आगे बढ़ने के लिए सच वो एक खुद को बोझ बनाना पड़ता है। ठीक है सर। तो असीमित आय, लेकिन अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ता है। आय जो इनकम है वो थोड़ी असीमित है, लेकिन वहां पर चिंताएं बहुत रहती है, परेशानियां बहुत रहती है, और उसका सामना हमें करना पड़ता है, हर दिन करना पड़ता है। कभी कभी कोई छोटी मोटी दिक्कत परेशानी आ जाती है, तो उस चीज से हमें जीरो पे आने का भी एक बहुत बड़ा डर रहता है। छोटी सी
कहानी और एक घटना है सर। एक बार क्या हुआ कि एक पेंटर था, और वो पेंटर बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता था, और पेंटिंग बेचता था, उसी से पैसे कमाता था। धीरे धीरे करके के वो क्या हुआ, एकदम से फेमस हो गया चारों तरफ। तो उसके विदेशों के अंदर भी उसकी पेंटिंग जाने लगी। तो पेंटिंग जाते जाते उसके बहुत अच्छे इनकम आ गई, बहुत पैसा कमाने लगा। लेकिन घर में क्या, वो अकेला ही था जो पेंटिंग बनाना जानता था, और उसका अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था। लेकिन अचानक क्या हुआ कि उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है, और जिस हाथ से वो पेंटिंग करता था वो हाथ उसका टूट जाता है, कट जाता है। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि वो धीरे क्या वो पेंटिंग बनाना उन्होंने बंद कर दिया, क्योंकि वो बना नहीं पा रहा था, और परिवार में किसी को पेंटिंग बनाना आता नहीं था। और एकदम से वो जो बिजनेस था एकदम से जीरो हो गया, और वो वापिस जहां से शुरुआत की थी उससे भी नीचे जाने की संभावना हो गई, क्योंकि परिवार में भी कोई ऐसा सहारा नहीं था, पूरे परिवार उसके ऊपर डिपेंड था। तो सारी चीजें, तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो चिंताएं है ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, हमें खुद ही business करते हैं, हम खुद उसके साथ तक भागते हैं, तो वो सारी चीजें इसके अंदर होती है। उसके बाद अब हम बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग में। हम सभी हैं, बधाई हो आप सभी को, ढेर सारी शुभकामनाएं कि हम एक ऐसे बिजनेस में है जहां पे किसी निवेश की आवश्यकता नहीं है। निवेश मतलब किसी तरह का भी पैसा लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपने देखा होगा कि आपने स्टार्टिंग की होगी, तो एक छोटा सा क्या किया, एक शॉपिंग की थी बस, है ना, कोई बड़ा काम नहीं किया। अब 10-12 हजार 15 हजार रुपए की शॉपिंग की थी, और शॉपिंग आए दिन हम कहीं ना कहीं से करते रहते हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे, बहुत सारे साथी तो ऐसे रहते हैं, हर दिन शॉपिंग करते हैं। कोई फ्लिपकार्ट से करता है, कोई अमेजोन से करता है, कोई किसी शहर से करता है, किसी अच्छी दुकान से करता है, मॉल से करता है। तो हर दिन तो कोई निवेश नहीं है ना सर, जी मैं सही सर कह रहा हूँ बिल्कुल। सर? यस सर, बिल्कुल नहीं है सर। उसके बाद अपने समय के अनुसार 2-3 घंटा कार्य कर सकते हैं। यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है कि आपने 10 घंटे ही काम करना है, या बंधन है कि आपको 9 से 5 काम करना ही करना है। यहाँ पे क्या, अपने अनुसार आपके पास जो समय बताया, मैं 2-3 घंटे कार्य करके हम यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं। आज मैं अपनी बात करूं, या फिर हमारे जितने भी ग्रेट मेंटर हैं जिन्होंने भी अपनी नौकरी के साथ साथ पार्ट टाइम इस बिजनेस को किया, 2-3 घंटा आधा घंटा काम करने के साथ साथ इस बिजनेस को आगे बढ़ाया। मैं खुद ज्वाइन हुआ था, तो मेरा पहला सवाल यही था कि मेरे पास ना इतना समय नहीं है, मैं आर्मी में हूँ, और 24 घंटे की नौकरी है, सारा काम रहता है, और इस चीज को मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा। तो मिस्टर बाबूलाल सर, नाम आ गया, हम जोरदार तालियां उनके लिए। तो उन्होंने मुझे बताया कि बोला सर ऐसा है, हम इसी समय में से थोड़ा थोड़ा समय, कौन सा समय चोरी करेंगे, जो हम यूट्यूब पे फालतू की वीडियो देखते हैं, या फिर 1-2 घंटा मिलता है तो सोने में बिता देते हैं, या फिर हम अब दो, जहाँ पे 8 घंटे सोते हैं वहां पे 7 घंटा सोने के बजाय साढ़े सोना शुरू करते हैं, और 1 घंटा बचा ले बस। तो वो जो छोटी छोटी शुरुआत थी उस चीज से मैं बहुत प्रभावित हुआ, और मुझे लगा कि हम 0.1% से छोटी सी शुरुआत करेंगे तो बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या है, 2-3 घंटे कार्य करके भी हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो आज आपने देखा कि हम जितने भी बहुत सारे साथी हैं, सभी पार्ट टाइम कर रहे हैं, full time बहुत कम साथी होते हैं जो फुल टाइम कर पाते हैं, लेकिन पार्ट टाइम करके भी बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। उसके बाद शिक्षा की भी कोई आवश्यकता नहीं है इसमें। जब हम ज्वाइन हुए थे, आप लोग ज्वाइन हुए थे, किसी से पूछा गया था क्या कि आपकी डिग्री है क्या, आप 10th पास हो या नहीं हो? बस जी जी। मेंटेलिटी हमारी अच्छी होनी चाहिए, हमारी जो सोच है वो होनी चाहिए, और हम बस आगे बढ़ने के लिए सबसे बड़ी बात सपने होने चाहिए। बस इतनी बात जरूर पूछी होगी, और आपको यहाँ पे ज्वाइन कराया गया। तो इसमें कोई भी इस तरह की शिक्षा की आवश्यकता नहीं। लेकिन सर, मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा कि आने वाले फ्यूचर में ऐसा नहीं होने वाला है। कहीं ना कहीं इसके लिए भी बहुत सारे जो डिग्रियां लेनी पड़ सकती है आप सभी को। तो हम सभी पहले हैं, समय से पहले इस बिजनेस में आ चुके हैं, तो हम सभी बड़े लक्की हैं कहीं ना कहीं। उसके बाद क्या था, कोई अनुभव की आवश्यकता नहीं है। कभी आपने देखा जब आप ज्वाइन हुए थे, किसी ने पूछा था कि आपके पास अनुभव है या नहीं, कि आप जानते हो क्या डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, क्या थोड़ा बहुत इनविटेशन करना आता है क्या, क्या थोड़ा बहुत प्लान करना आता है क्या? नहीं, आवश्यकता नहीं। लेकिन ये सिखाने के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट किया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है, और लगातार धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ सकते हैं। एक सुरक्षित आय है, क्या है, एक सुरक्षित आय है। और यहाँ पे कोई भी बोझ नहीं है, किसी तरह का लॉस नहीं है, किसी तरह का बोझ नहीं है, और हमारी एक तरह से सुरक्षित आय है, और असीमित और स्थायी इनकम है। असीमित है जहाँ पे अनलिमिटेड है, मतलब आप जैसे जैसे आपकी टीम बढ़ती चली जाएगी, 10 हजार 20 हजार 40 हजार, जैसे जैसे, तो धीरे धीरे करके आपकी इनकम है वो स्थायी नहीं रहेगी कि इतनी ही आएगी, नहीं, वो बढ़ती चली जाएगी, और वो इनकम से बढ़ते बढ़ के हम आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, ट्रेनिंग और स्पोर्ट की बात करते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग और नौकरी के अंदर क्या क्या सपोर्ट मिलता है, पहले हम नौकरी की बात कर लेते हैं। नौकरी में कर्मचारियों की स्किल को बढ़ाने और उनके कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण और विकास के लिए खुद पैसा खर्च करना पड़ता है। क्या मैं सही कह रहा हूँ सर? बिल्कुल सर बिल्कुल। बहुत नौकरी इन्वेस्ट करना पड़ता है सर।
10 से 12 साल पढ़ाई करनी पड़ती है, बीकॉम करनी पड़ती है, बीटेक करनी पड़ती है। अपने पहले बहुत सारी पढ़ाई करने के बाद फिर हमें जिस जॉब में जाते हैं वहां पे भी एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो वहां पे भी एक महीना, 2 महीना, 3 महीने ट्रेनिंग कर लेते हैं, तो उसका एक अलग से खर्चा होता है। हमारी खुद की बाइक का खर्चा भी होता है, सारा खर्चा इस चीज में आता है ना। तब जा करके एक जॉब, और वो भी एक लिमिटेड, जो मैं अभी बता रहा था आपको। लेकिन एक डायरेक्ट सेलिंग अपने जो बिजनेस के अंदर, जिस बिजनेस में हम सभी है, तो उसमें क्या करते हैं, अपने लीडर्स को सफल बनाने की में हमेशा मदद की जाती है। देखो आज हम क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन बैठ करके सभी डिस्कस कर रहे हैं किस तरह से हमें बिजनेस को आगे बढ़ाना है, किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। एक दूसरे से फोन के ऊपर भी टच में रहते हैं, हमारी अपलाइन हमेशा सपोर्ट करती है, ग्रुप मीटिंग करवाती है, 8 स्टेप करवाती है। वो भी एक फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी तरह का भी कोई पैसा नहीं लगता है। और यहाँ पे अनलिमिटेड आय की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, अपने इस जीवन को सफल बनाने की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो कौन सा अच्छा है, डायरेक्ट सेलिंग या जॉब? हाँ सर। डार्ट सेलिंग अच्छा है सर। सेलिंग बहुत बढ़िया सर। उसके बाद फ्रीडम ऑफ, ये भी एक बड़ा topic है ना, टाइम फ्रीडम जो भी बात कर रहा था मैं, हमारे पास निश्चित घंटे और स्थान को लेकर सीमित फ्लेक्सिबिलिटी होती है। आमतौर पर वे फिक्स समय और स्थानों का काम करते हैं। मतलब एक जो जॉब है, अब हमारी जॉब देख, मैं खुद जब जाता हूँ तो एक वही जगह है, बस फिरोजपुर में एक वही रूम है, और वही उसी चार दीवारी के अंदर ही घूमते रहते हैं। बस एक फिक्स जगह है, एक फिक्स समय है, उसी में ही बस गोल गोल घूमते 2.5 3 4 महीने लगाते हैं, फिर उसके बाद छुट्टी मिल जाती है, फिर घर आते हैं, फिर चले जाते हैं। तो एक जो पिछले 12 साल से एक जो बंधन सा जो मैं महसूस कर रहा हूँ, वो कहीं ना कहीं, नौकरी तो है, इनकम भी है, सारी चीजें है, लेकिन कहीं ना कहीं वही बंधन है। आप सभी भी वही होगा, प्राइवेट जॉब कर रहे हो, जो सुबह निकलते होंगे, सुबह उठते होंगे, तो फिर सीधा जॉब जॉब पे निकल जाइए, शाम को वापस आए, फिर वापस आके घर में फिर घुस गए। तो उसी तरह की जो फ्रीडम लाइफ है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है कहीं ना कहीं। आपने जो खुद का बिजनेस भी कर रखा होगा तो उसमें भी कहीं ना कहीं ऐसा ही है, हम सुबह से लेकर शाम तक बस भागते रहते हैं, ये काम वो काम, इसका। लेकिन इस बिजनेस के अंदर लीडर्स के पास काम करने के घंटों और स्थान में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। वो चुन सकते हैं कब और कहाँ काम करना है। हम डायरेक्ट सेलिंग में इस बिजनेस के अंदर क्या करते हैं, हम अपने समय को चुन सकते हैं, यार नहीं मैं 5 से 2, आज मेरी तबीयत खराब है, 5 से 2 काम करूंगा, उसके बाद मैं नहीं करूंगा, या 5 से 2 करूंगा, है ना। तो उस तरह से रात को भी काम कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं, दोपहर में भी कर सकते हैं, सुबह कर सकते हैं, शाम कर सकते हैं, जब आपके पास समय हो उसी समय का बस 1 2 घंटा 4 घंटा हम काम करके यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं सर। आय की संभावना, इनकम पोटेंशियल है नौकरी में आपको एक फिक्स्ड इनकम होती है। आप चाह कर भी उससे कोई बढ़ोतरी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आप अकेले होते हैं, है ना। और अकेले व्यक्ति के पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, 24 घंटे होते हैं, और 24 घंटे में वो बेचारा कितना काम कर लेगा, है ना। कितना काम कर लेगा, उस हिसाब से उसकी इनकम भी उतनी आती है। जो आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति जो सुबह जो उठता है और फिर अपनी जो या कोई भी business करता है, तो वो उसकी हमेशा एक कोशिश रहती है कि मैं बहुत बड़ा कर, है ना, बहुत ज्यादा पैसे कमा के आऊं। लेकिन कहीं ना कहीं वो 24 घंटे ही होते हैं, 26 घंटा नहीं होना। और उस समय में वो कितना दौड़ेगा, कितना भागेगा, और उसको फिर लास्ट में उतना ही मिल पाता है, ज्यादा नहीं कर पाता। लेकिन आज हम जिस बिजनेस में है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, आप जितना चाहे उतना पैसा कमा सकते हैं। यहाँ पर खुद निर्णय करते हैं कि आपको कितना कमाना है, क्योंकि आपके पास टीम होती है। हम छोटी सी मेहनत करके स्टार्टिंग के जो रिजेक्शन है वो सब सहन करके हम छोटी सी टीम बनाते हैं, तो हमारे पास एक टीम होती है, और टीम के बाद हम सब मिल करके इतना सारा पैसा कमा सकते हैं, बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, बहुत सारी अपने आप को हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये एक डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बहुत बड़ा फायदा है कहीं ना कहीं, कि हमारे पास एक टीम वर्क होती है, और टीम वर्क में हम सब मिल करके काम करते हैं, है ना। यहाँ पे हम अकेले नहीं होते, यहाँ पे हजारों लोग होते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, जो भी है उन सब में भी जो हीरो हो या फिर एक्टिवा है, जो भी ना हीरो होंडा है, जो कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, तो उन सब में क्या हो रहा है, सब एक टीम वर्क में काम कर रहे हैं। जबकि आपने देखा किसी का मालिक थोड़ी काम करता है, उनका मालिक नहीं कर, लेकिन ऑल ओवर इंडिया ही नहीं, विदेश के अंदर भी उनकी कंपनियां काम कर रही है। तो उसी तरह से आज आपका भी ये बिजनेस फैल सकता है पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर, और धीरे धीरे ये एक दिन विदेश के अंदर भी चला जाएगा। तो यहाँ से घर बैठे बैठे आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं सर, डायरेक्ट सेलिंग में और नौकरी के अंदर रिस्पेक्ट ऑफ, है ना, मान सम्मान की बात करें, तो हर व्यक्ति चाहता है कहीं ना कहीं मुझे मान सम्मान मिले ना। नौकरी में आपको जीवन में एक बार जब रिटायर्ड होते हैं तो मान सम्मान दिया जाता है, वो भी बहुत ही कम लोगों के सामने। ऐसा ही होता है सर, अजीत सर। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। देखा कि हमारे आर्मी में होता है ऐसा ही ना, तो एक छोटी सी पार्टी रखी जाती है, और उसमें
सब चीजें होती है और फिर उसकी कमियां कुछ अच्छाइयां गिनवाई जाती है और फिर उसके बाद उसको छोड़ दिया जाता है, भेज दिया जाता है, और पीठ पीछे फिर उसको गालियां देते हैं, बोले ये ऐसा था, वो वैसा था, और इस तरह का मान हम्म, सम्मान दिया जाता है नौकरी बिल्कुल। के अंदर ना। लेकिन इस बिजनेस के अंदर मैंने खुद महसूस किया है कहीं ना कहीं, जब हम कोई भी लक्ष्य अचीव करते हैं या लक्ष्य ना भी अचीव करें तो भी हमें एक ऐसा मान सम्मान मिलता है, टीम के द्वारा भी, अपलाइन के द्वारा भी, और बहुत सारा इतना मान सम्मान कि शायद मैंने कभी सोचा भी नहीं था। बहुत सारा मान सम्मान यहाँ से लिया और लगातार आज भी वो सम्मान मिल रहा है, लोग रिगार्डिंग कर रहे हैं, जबकि कुछ भी नहीं, बस हम एक नौकरी के साथ साथ वही एक दो घंटे आधा घंटा अपने बस पर डे लगातार उस चीज को काम करते रहे तो वो सारी चीज संभव होती चलेगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा अंतर है। जैसे नौकरी की सुरक्षा, अब जॉब और डायरेक्ट सैलरी में सुरक्षा रहे सुरक्षित है, तो नौकरी में जब तक हम काम करेंगे तभी तक आपको पैसा आएगा, जिस दिन काम करना बंद पैसा आना बंद, क्योंकि आप नौकरी में अकेले होते हैं जब, है ना, नौकरी हो या कोई ट्रेडिशनल बिजनेस, जब भी मैं कहानी बता रहा था सेम है। तो उस तरह का, जैसे आप इसको आप उदाहरण की तरह तौर से भी देख सकते हो कि एक बार मेरी याद है कि उज्जवल पाटने जी ने अपने एक जॉब पे थे, तो वो डेंटिस्ट का काम करते थे ना। तो वो डेंटिस्ट का काम करते थे, तो एक दिन उसके कर्मचारी ने उससे पूछ लिया, उसके साथ वाले ने पूछ लिया, बोला सर यदि आपका ये अंगूठा कट जाए दाहिना तो क्या होगा? बोले तू पागल है क्या? बोला कैसी बात कर रहा है? नहीं नहीं सर, एक बार कल्पना करो, यदि आपकी दाहिना अंगूठा ही कट जाए तो कैसा होगा? बोला यार मेरी तो दुनिया ही लुट जाएगी, मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। तो उन्होंने बोला क्यों? बोला सर मेरा तो जो अंगूठे की वजह से तो पूरा डेंटिस्ट का काम इसी के ऊपर डिपेंड है, और ये तो मेरा पूरा परिवार भूखा मर जाएगा। तो वहां पे उसने इस चीज को विचार किया था कि यार रियल में कुछ ना कुछ हमें एक ऐसी पैसिव इनकम जनरेट करनी चाहिए कि हमें यदि कुछ हो भी जाए, खुदा ने खास्ता कुछ भी, किसी को कुछ भी हो सकता है कभी भी। तो उन्होंने भी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बहुत सारी अपनी जो बुक भी लिखी है, जोड़ो जोड़ो जी, तो बहुत अच्छी बुक है, आप उनको जरूर पढ़ना। इसमें बहुत अच्छी तरह से बताया गया है कि किस तरह से डायरेक्ट सेलिंग हमें क्यों करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए, किस तरह से हमें प्रोत्साहित करते हैं एक तरह से। वो बुक बहुत अच्छी है, मैंने खुद पढ़ी थी, आप उनको भी पढ़ सकते हैं ना। तो नौकरी में है ना, लेकिन इस बिजनेस के अंदर आप काम करते हैं तो भी पैसा आता है, और जब काम नहीं कर भी कर पाते हैं तो भी आपका पैसा आता है, आप काम करें या ना करें, लेकिन आपके द्वारा बनाया गया टीम काम करता है रहता है और आपको पैसा आता रहता है। और ऐसा मेरे साथ हुआ, मैं खुद महसूस कर पाया इस चीज को जब नौकरी के अंदर बहुत ज्यादा बिजी होता था। लेकिन पिछले जब जितनी मेहनत की और एक टीम क्रिएट की गई थी, तो टीम के साथ साथ जो थोड़ा थोड़ा भी टाइम, मतलब कभी 10 मिनट 15 मिनट भी देते गए, फिर भी इनकम आती गई लगातार, और उस इनकम की वजह से आज एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने का बहुत अच्छा मौका मिला, है ना सर? राजेश सर आवाज आ रही है ना? जी सर, बहुत ही शानदार आवाज आ रही है आपकी। थैंक यू सर, थैंक यू। अब बात करते हैं निवेश की, इन्वेस्टमेंट की। नौकरी के अंदर एक अच्छी इनकम वाले नौकरी पाने के लिए आपको क्या 4 से 5 साल का समय और लाखों रुपए का निवेश करना पड़ता है, तब जा करके हम आप 30 से 50 हजार तक की नौकरी कर पाते हैं, ऐसा ही ना भाई? ज्यादा मेहनत करने वाला क्या करता है, आईएएस आईपीएस बन जाता है या कोई और बड़ा अधिकारी बन जाता है, तो वो भी क्या करता है, 4 5 साल नहीं, वो ज्यादा समय देता है, और ज्यादा समय देने के साथ साथ वो 24 24 घंटे पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन इतना पढ़ नहीं पाता, लेकिन कहीं ना कहीं वो 8 10 घंटे 15 घंटे पढ़ने की कोशिश कर। आपने बहुत सारी यूट्यूब वीडियो भी देखी होगी, वो मोटिवेशनल वीडियो भी देखी होगी कि भाई मैं किस तरह से आईएएस बना या आईपीएस बना, या फिर किस तरह से मैं इस पोस्ट पे जा पाया, है ना। एक आर्मी के लिए भी हमें बहुत सारी वो करना पड़ता है, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। मुझे आज भी याद है कि मैं जब स्टार्टिंग में बहुत सारा समय देना पड़ता था, है ना, सुबह उठ के भागना पड़ता था 2:30 2:30 बजे, मेरे को आज भी याद है, मैं रोज रात को 2:30 बजे उठता था और 3 बजे से रनिंग करता, फिर उसके बाद जिम करने जाता, 30 किलोमीटर दूर, वो सारी चीजें, है ना। तो वो नौकरी से पहले का जो था, है ना, 4 से 5, और फिर उसके बाद रुपए खर्च करने की बारी आती है। तो आपने देखा होगा कि आजकल बहुत सारी घूसखोरी चल रही है, 30 35 हजार 40 हजार रुपए 1 लाख रुपए दे दो, आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी, है ना। मेरे साथ हुआ था, लेकिन मैंने ऐसा किया नहीं था। तो वहां पे भी है, और उसके बाद नौकरी लगने के बाद जब ट्रेनिंग पे गए, तो ट्रेनिंग पे जाने के बाद फिर वही खर्चा, बोला नहीं अभी तो आपको खुद ही खर्चा चलाना पड़ेगा, बाद में आपको मिलेगा ना। तो इस तरह से नौकरी के अंदर हमें बहुत सारा खर्चा करना पड़ता है, और फिर भी हमें 30 40 50 हजार रुपए से ऊपर की नौकरी नहीं मिल पाती, क्योंकि हम उतना ही अफोर्ड कर पाते हैं, क्योंकि अकेला व्यक्ति काम कर रहा है वहां पे ना। लेकिन अब डायरेक्ट सेलिंग बात करें तो ये बिजनेस शुरू करने से पहले न्यूनतम मतलब बिल्कुल नहीं के बराबर है ना। कि हमने एक शॉपिंग की है, शॉपिंग के हम पैसे के बदले सामान मिल जाता है। तो कहे कि अपने बिजनेस को अपने जब जब जरूरत के थोड़े से सामान खरीद करके बिजनेस शुरुआत कर सकते हैं और महीने का लाखों रुपए कमा सकते हैं। आज हम
आप लोग बात करें, हमारी अपलाइन है, जितनी भी अपलाइन है, चाहे मंजीत चौधरी सर की बात करो या अगर कलम सर की बात करो, जिन्होंने आज एक अच्छी खासी लाइफ को नौकरी से टाइम फ्रीडम हो चुके हैं, कहीं ना कहीं जॉब फ्रीडम हो चुकी है। तो उन्होंने भी एक दिन एक छोटा सा पैकेज ही लिया था, बस कोई बड़ा काम नहीं किया, आपको आपकी तरह और हमारी तरह सेम। और उस पैकेज की वजह से आज देखो लाखों रुपए महीना, 10-10 लाख रुपए की इनकम महीने की, 12-12 लाख रुपए महीने की इनकम के ऊपर आज सर पहुंच चुके हैं। तो मैं चाहूंगा जोरदार तालियां सर के लिए, जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है लगातार कि हमें इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्यों करना चाहिए ना। उसके बाद काम का माहौल, नौकरी और जॉब में एक माहौल जो इन्वायरमेंट जो होता है, नौकरी में आपको एक फिक्स्ड है कि ऑफिस से ही कार्य करना होगा, घर से ऑफिस और ऑफिस से घर, यही जीवन भर चलता रहता है। 1 साल से लेकर के लगभग 58 साल तक, तब तक वो भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, बस वही सुबह शाम ऑफिस जाना और वही चीजें सारी। तो हमेशा एक ऐसा इन्वायरमेंट रहता है, उन्हीं के साथ रहना है। वो चाहे वो चिड़चिड़े मन के हो, गुस्से वाले हो, कोई भी बॉस बॉस कैसा भी हो, बस क्या था, जिंदगी काटने जैसी हो जाती है कि बस काटनी है भैया। तो अब अभी हम आर्मी में रहते हैं, तो हमारा क्या एक फिक्स है कि हमें 15 साल 20 साल जितनी भी जॉब करनी है, तो एक उन्हीं व्यक्तियों के साथ में करनी है। तो उन व्यक्तियों के साथ में करते, तो उनमें बहुत सारे लोगों का व्यवहार हमें पसंद नहीं आता, अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, हमें कहीं ना कहीं उनके साथ में नौकरी करनी पड़ती है, कोई और रास्ता है नहीं। हाँ? लेकिन एक डायरेक्ट सेलिंग में हमें अपना काम को अपने घर, ऑफिस, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म कहीं भी हम कर सकते हैं, कहीं से भी। आप घर बैठ के कर सकते हैं, किसी पहाड़ पे जा जाकर जाकर कर सकते हैं, या फिर आप फील्ड में कर सकते हैं। हर तरह से इसमें स्वतंत्रता है, एक माहौल मिलता है, एक टीम मिलती है, एक परिवार मिलता है, जहाँ पे हमारी अपलाइन हमेशा हमें प्रेरित करती है आगे बढ़ाने के लिए, और हमेशा हमें आगे बढ़ाती भी रहती है। उसके बाद रॉयल्टी इनकम। अब रॉयल्टी इनकम बहुत सारे छात्र अभी जान चुके होंगे, जिन इनका रॉयल्टी इनकम एक ऐसी आय होती है कि जब हम काम ना भी करें, उसके बावजूद भी हमारी इनकम आती रहे। यदि आप नौकरी करते हैं, ऐसा है क्या अजीत सर? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। यदि आप नौकरी और आपको कुछ हो जाए, तो आपके परिवार के पास कोई भी इनकम को सोर्स नहीं होता है, और नहीं वो परिवार मिलती। जाता है कहीं ना कहीं। और ऐसी घटनाएं ना आप लोगों ने बहुत बार देखी होगी, अपने पड़ोस में देखी होगी या रिश्तेदारी में देखी होगी। जिस घर में एक अकेला व्यक्ति कमाने वाला होता है, वो पूरे परिवार उसके ऊपर डिपेंड होता है, और एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है, या फिर ऐसा कुछ कुछ भी अनहोनी घटना हो जाती है, तो कहीं ना कहीं वो पूरा परिवार एकदम से टूट जाता है, उनके पास कोई रास्ता नहीं रहता। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। लेकिन हमारे इस बिजनेस में, इस काम के दौरान आपको कुछ हो जाए, परिवार के बिजनेस में माध्यम में रॉयल्टी इनकम मिलती है। आप लोगों को उदाहरण बताया गया होगा जब उस टाइम, है ना। तो जी श्याम सुंदर, उन्होंने 3 से 4 साल इस बिजनेस के अंदर डायमंड बनने में लगाया, और डायमंड बनने के बाद उनकी कार एक्सीडेंट के अंदर मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद वो इस दुनिया से चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका परिवार का जो बोझ था, वो उसी के ऊपर था पूरा, जो डिपेंडेंट थे सभी। तो 3 बच्चे थे, 3 लड़के और एक उसकी वाइफ थी। तो कहीं ना कहीं आगे बढ़ना जीवन में बहुत बड़ी परेशानी हो सकती थी, लेकिन धन्यवाद कि भगवान ने उनको डायरेक्ट से अपने सेफ शॉप में आने का मौका दिया, और वहां से एक रॉयल्टी इनकम और एक बहुत बड़ा अच्छे से घर। आप सौभाग्य करके एक यूट्यूब के ऊपर वीडियो मिलेगी, आप उसके ऊपर देख सकते हैं। और ये सच्चाई है। मैं एक मेरे दोस्त है गाजीपुर का ना, तो वो गाजीपुर के रहने वाले थे, श्याम सुंदर जी। तो एक दिन मेरे से पूछा उसने ना, मेरे को बोला, बोला अभिमन्यु भाई, आपके जो सेफ शॉप का ना एक लीटर है, जो मेरे घर के सामने ही रहता है, लगभग 100-200 मीटर। मैं बोला भाई कौन है? बोला बहुत बड़ा आदमी है यार वो, लेकिन वो इस दुनिया में है नहीं, अभी चला गया। मैं बोला क्या बात कर रहा है यार, नाम बता। तब उसने उसको बताया कि वो श्याम सुंदर नाम है उनका वो। तो मेरे को और भी विश्वास हो गया कि यार हाँ, रियलिटी है, सच्चाई है ना। तो कई बार क्या है, बहुत सारे लोग आपको फील्ड में मिलेंगे, नेगेटिव लोग मिलेंगे कि यार ऐसा होता है क्या, ये श्याम सुंदर जी का उदाहरण दे देते हैं बार बार, तो इस तरह की बातें करेंगे ना। लेकिन वो सच्चाई है, ये रियलिटी है। और उस व्यक्ति ने मुझे जब ये चीज बताई, तो मुझे भी विश्वास हो गया कि हाँ यार, ये सच्चाई है, कि वहां पे उनका घर भी है और सारी चीजें। और सौभाग्य जो एक प्रोग्राम है, एक छोटा सा प्रोग्राम है, यूट्यूब के ऊपर आपको मिलेगा। उसके अंदर उसकी उनकी जो पूरी फैमिली का है, एक एक तो इंटरव्यू समझ लो, पूरा इंटरव्यू है उसमें, कम से कम 50,000 लोग और डायमंड और अदर लीडर है जितने भी, सभी बैठे हुए हैं। और वहां पे उनसे पूछा जा रहा है सरेआम, एक स्टेडियम के अंदर, है ना। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी क्या रॉयल्टी इनकम यहाँ पे मिलती है हमें, कुछ होने के बावजूद भी। और लेकिन यहाँ पे कुछ साल हमें मेहनत करनी पड़ती है, टिक करके मेहनत करनी पड़ती है, लगातार मेहनत करनी पड़ती है, नेगेटिविटी को फेस करना पड़ता है ना। अब बात करते हैं स्किल और डेवलपमेंट की ना, कौशल और विकास। विकास के लिए क्या करना पड़ता है हमें, नौकरी में जितना
अपने अपने सीखा बड़ा हुआ है स्किल, बस वह वही स्किल आपके जीवन में भर रहता है, इसके अलावा आप कुछ नहीं पाते। आपको सीखना है तो समय खर्च करना पड़ता है ना। क्या ऐसा ही है अजीत सर? जी सर, बिल्कुल सीखना पड़ता है सर। देखो बॉस कभी नहीं चाहेगा कि कोई भी व्यक्ति, कि कोई भी व्यक्ति में बड़े ज्यादा नॉलेज है तो वो हमेशा अपनी नॉलेज नहीं करेगा। में अक्सर ऐसा होता है, क्या नाम की जाए, कहीं ना इस तरह की जगह हमें कुछ सीखना हो, experiment करनी है, फिर तो क्या ऐसा करना पड़ेगा। अगर हम तो हर दिन हमें अपने आप बेहतर बनाने की कोशिश करती है कि जैसा मैं हूँ मेरे से भी बेहतर बने। सर आवाज़ ब्रेक हो रही है आपकी। सर लैपटॉप में शायद नेटवर्क का इशू था। तो सभी साथियों से रिक्वेस्ट करेंगे एक बार पैसेंज बना के रखेंगे सर, अभी आएंगे। तो सर बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे लगातार, और आगे बढ़ने का एक मार्ग हमें बता रहे थे। सर आ गई, सर आवाज आ रही मतलब सर? जी सर, शानदार आ रही है सर। वेलकम सर, वेलकम। नेटवर्क धोखा दे गया बीच में ना एकदम से। चलो जी थैंक जी जी। यू। एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ दोबारा ना। जी सर जी। स्क्रीन शेयर हो रही है ना? जी सर। चलो थैंक यू। चलो नेटवर्क पर किसी का जोर नहीं है ना, बिल्कुल। वो कर ही सकते हैं, कोई बात नहीं। तो हम बात कर रहे थे इन्वेस्टमेंट की ना। इन्वायरमेंट इनकम हो चुकी थी, स्किल डेवलपमेंट। हाँ, तो स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे थे ना, तो यहाँ पे हमारी अपलाइन क्या करती है, हर दिन हमें सिखाती है। जी सर आवाज आ रही है ना? जी सर, बहुत ही शानदार आवाज़ आ रही है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। तो हमारी अपलाइन और सिस्टम हमें लगातार हर दिन मॉर्निंग मीटिंग में या फिर 8 स्टेप ट्रेनिंग, है ना, कोड ट्रेनिंग और दिशा ट्रेनिंग के अंदर हमें अपने आप को डेवलपमेंट करने के लिए हमेशा सपोर्ट किया जाता है, एक तरह से आगे बढ़ाया जाता है ना। ये एक बहुत बड़ा फायदा है इस बिजनेस का। लेकिन नौकरी के अंदर देखो, एक व्यक्ति 60 साल 70 साल करके चला जाता है, लेकिन वो वैसे का वैसा रहता है जिस दिन वो पहले दिन ज्वाइन करता है, बस थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज करता है तो उसको लगता है पता नहीं मैं कितना बड़ा गया था होगा वो। लेकिन वो कुछ भी नहीं जान पाता क्योंकि उनकी उनकी इनकम जो है फिक्स रहती है। लेकिन कम्युनिटी स्पोर्ट, सभी लोग एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं, सभी लोग सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। क्या ऐसा ही है अजीत सर? हमारे यस साथ तो सर, ऐसा ही होता बिल्कुल। है बिल्कुल सर। नौकरी में। तो ऐसा ही होता है कि एक दूसरे की जो ले डाउन करने के चक्कर में हम एक दूसरे की टांगे खींचते रहते हैं कि सर वो तो ऐसा है, सर वो ऐसा है ना, वो ज्यादा अच्छा नहीं है, वो उसका बस एक दूसरे की चुगली मारते रहते हैं इस तरह से। नौकरी के अंदर भी काम करना इतना आसान नहीं होता, कहीं ना कहीं हम बहुत परेशान हो जाते हैं। लेकिन अपने बिजनेस के अंदर एक दूसरे के साथ मिल करके एक दूसरे की हेल्प की जाती है। कोई नेगेटिव भी हो जाता है तो भी उसकी उसकी हेल्प की जाती है कि चल भाई आप कर सकते हो, हम सब मिल करके बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है ना। तो एक कम्युनिटी सपोर्ट जो है अपने सेप्सोप के अंदर, अपने परिवार के अंदर बहुत अच्छे से मिलता है कि जब तक व्यक्ति सफल ना हो जाए तब तक उसके पीछे पड़े पड़े रहता है कि नहीं होता है, कुछ भी हो जाओ ना। फिर तो ट्रेवल बेनिफिट, यात्रा का लाभ। नौकरी में हम क्या करते हैं, यदि आप नौकरी में आए तो कहीं घूमने जाना है, आपको छुट्टी लेनी पड़ेगी, सबसे पहले तो आपको खुद का पैसा खर्च करना पड़ेगा, तब जा करके हम कहीं बाहर घूम सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये चीजें आजकल आज के जीवन में संभव नहीं है, पहले शायद था कि संडे मिल जाता था या अदर हॉलीडे मिल जाता था, लेकिन आज
सर आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। हाँ, अभी आ रही है? अभी आ रही है सर, बिल्कुल। ओके ओके। तो हमें क्या है, नौकरी के अंदर घूमने का तो मतलब ही नहीं बनता है ना। तो सेम हमारे साथ भी ऐसा ही होता है कहीं ना कहीं। ओके, एक सेकंड सर, बस एक रिचार्ज कर। लेकिन हमारे इस बिजनेस में हमें टारगेट और लेवल क्वालिफाई करने के बाद कंपनी अपनी तरफ से देश विदेश घूमने का मौका देती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, साथ में हमारे साथ मिलता है। अब जो नौकरी के अंदर मुझे यदि हमें यहाँ थोड़ा बहुत घूमने का मौका मिल भी गया, तो हम क्या करते हैं, बस हम और हमारा परिवार बस घूम के आ जाते हैं, बस वहीं छोटी सी खुशियां मना के आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अपनी सेप्सो के अंदर हम विदेश जाते हैं, वहां से बहुत कुछ सीख के आते हैं, बहुत सारे अपने बड़े सम्मानित लीडर्स को मिलने का मौका मिलता है, अपनी अपलाइनों से मिलने का मौका मिलता है, वहां से हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, और साथ में एक बहुत बड़ा इंजॉय करके आते हैं। पीछे हाल ही में गए थे, और अभी नेक्स्ट जो टारगेट आ रहा है, अभी हम जनवरी के अंदर थाईलैंड में जा रहे हैं सभी, है ना। जिन जिन लोगों ने क्वालिफाई किया है, तो मैं चाहूंगा कि अब की बार दम लगा देंगे, हम सभी मिलकर के बहुत बड़ा काम करेंगे, और अपने जो टारगेट को अचीव करके दिखाएंगे, थाईलैंड टारगेट को अचीव करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले बस हमें उस चीज के लिए अपने मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा, बस, है ना। वो बहुत आसान है, आराम से हो जाएगा। फिर टीम बनाना, नौकरी के अंदर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, एक आदमी जीवन भर अकेले ही काम करता रहेगा। कई बार क्या, हम एक नौकरी के अंदर अजीत जी, आपने देखा होगा कि एक जगह चार व्यक्ति बैठने लग जाए ना, तो एक दूसरे को जेलेसी शुरू हो जाती है पड़ोस वालों को, यार ये ना ग्रुप बना रहे हैं। ऐसे होता है ना अजीत सर? कुछ साथी बिल्कुल बताएगा सर, मेरे ऐसा ही होता है सर। को? हाँ हाँ, कहीं ना कहीं ऐसा ही होता है। तो बोले ग्रुप बनाने शुरू कर दिया, बोलो इन्होंने ना। लेकिन अपने इस बिजनेस के अंदर देखो, है ना, अपने नेटवर्क को बढ़ाने और बिजनेस के गोल को पूरा करने के लिए एक लीडर अपने जैसे हजारों लोगों का क्या टीम बनाता है, उसके लिए कार्य करता है। तो यहाँ पे टीम वर्क में काम करने का बहुत अच्छा अवसर हमें मिलता है। फिर एक रिस्क, रिस्क कितना है नौकरी के अंदर, यदि आप किसी प्राइवेट कंपनी या जॉब में काम करते हैं, तो हर पल नौकरी जाने का डर रहता है। मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि वो बोलते रहते हैं, यार भाई बॉस नौकरी से निकाल देगा यार, मैं 2 मिनट भी लेट हो गया तो, यार भाई आज नहीं यार, फिर कभी। वो घर वालों को भी ऐसे ही बोलता है, परिवार को, माता को, पिता, अपनी पत्नी को भी ऐसे ही बोलता रहता है कि यार अब की बार नहीं, नेक्स्ट बार, अब की बार बॉस डांटेगा मेरे को। तो कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ा रिस्क रहता है कि नौकरी ना चली जाए मेरी। यदि आप लेकिन अपने इस बिजनेस के अंदर यदि आपने एक अच्छी कंपनी, हमने यहाँ पे बहुत बड़ी अच्छी कंपनी ज्वाइन किया है, जिसमें बिजनेस में कोई रिस्क नहीं है किसी तरह का भी, क्योंकि जो पिछले 25 साल से लगातार हमारी सेफ शॉप काम कर रही है। हमारे डायरेक्टर साहब एक अच्छे कंपनी को आगे बढ़ा रखा लगातार, और उनकी जो सोच है बहुत बड़ी है। यदि उनकी सोच देखना चाहते हो, तो आप शेफ ऑफ इंडिया, एक अपना यूट्यूब चैनल है शेफ का, उसके ऊपर आप जाओगे तो वहाँ बहुत सारी चीजें आपको देखने का मिलेगा, लाइव देखने को मिलेगा कि किस तरह से वो देश को सपोर्ट कर रहे हैं, किस तरह से उनकी एक सोच है, किस तरह से वो आगे बढ़ना चाहते हैं, और आने वाले फ्यूचर में एक आत्मनिर्भर भारत जो अपने इंडिया का एक मुहिम है, तो उसको पूरा करने की तरह से वो हेल्प कर रहे हैं, आपको हमारी भी मिल जाएगी, देखने का मौका मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे कोई किसी तरह का भी रिस्क नहीं है अपने बिजनेस के अंदर। और अनुभव और एक्सपीरियंस की बात करें आगे करने के लिए, कम से कम 3 से 5 साल का अनुभव चाहिए, तब जाकर। साथियों, पेशेंस बना के रखें, सर के पास नेटवर्क का इश्यू है। और नेटवर्क किसी के हाथ में नहीं है, किसी के साथ भी हो सकता है। बार बार ज्यादा ही सर के पास इश्यू है, बार बार बीच में आवाज भी कट रही है। लेफ्ट हो चुके, आ गए हैं सर। जी, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो नेटवर्क का थोड़ा इशू चल रहा है साथियों, और कहीं नेटवर्क हमारे हाथ में। चलो, स्क्रीन शेयर होगी सर? बिल्कुल होगी सर, शानदार। ओके सर, थैंक यू।
तो अनुभव की बात करें तो हमारे इस बिजनेस के अंदर किसी तरह का भी अनुभव हमें नहीं चाहिए होते, लेकिन धीरे धीरे करके हम थोड़े थोड़े 0.1% से शुरुआत करके हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ यहाँ से एक्सपीरियंस ले सकते हैं, और उस एक्सपीरियंस को हम अपनी टीम के अंदर शेयर करते हैं, तो हमारी जो टीम है वो भी आगे बढ़ती जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं हम यहाँ पे कंजूसी कर जाते हैं, हमें लगता है कि बस मैं ही राजा हूँ और किस लिए बताना किसी को, है ना। लेकिन अपना अनुभव शेयर जरूर करना अपनी टीम के साथ में ना। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है इसमें। और उसके बाद फ्रेंड सर्कल, नौकरी में हम क्या करते हैं, जिनके साथ हम काम करते हैं, बस शुरुआत से लेकर के शाम तक बस उसी में हमारी जो जीवन है खत्म हो जाता है कहीं ना कहीं। बस एक छोटा सा फ्रेंड सर्कल होता है, उन्हीं के साथ हम जॉब स्टार्ट करते हैं और उन्हीं के साथ हम जॉब जॉब से रिटायर्ड हो जाते हैं, बस वही दो चार दोस्त होते हैं। लेकिन हमारे इस बिजनेस के अंदर हमारा हर दिन नए नए लोगों से मिलना होता है, नए नए अच्छे अच्छे लोगों से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, नए नए अच्छे दोस्त में मिलते हैं, नए नए अच्छे दोस्त बनते चले जाते हैं। तो एक अलग पहचान बनती है पूरी ऑल ओवर इंडिया ही नहीं, विदेश के अंदर भी। आप देखोगे अभी हमारे अ, आवाज आ रही है सर, ब्रेक तो नहीं हो रही ना अभी? शानदार आ रही है सर। चलो ओके सर, थैंक यू। मैं तो एक ही बात मानता हूँ कि जब हमारे नरसी ग्रेवाल जी हमारे ग्रेट मेंटर है, जिन्होंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी आर्मी की जॉब के साथ साथ ना, तो मैं चाहूंगा जोरदार तालियां उनका नाम आ गया तो। और आर्मी की जॉब के साथ साथ कहीं ना कहीं वो आर्मी में होते तो आज रिटायर्ड हो चुके होते और वही दो चार साथी होते, लेकिन आज उन्होंने विदेश तक अपना नाम का एक तरह से आगान कर दिया है कि कोई नरसी ग्रेवाल भी है। और जो, जबकि उन्होंने 17 से 19 साल समथिंग आर्मी के अंदर जॉब की थी, उसके बावजूद उसके बाद में इस बिजनेस की शुरुआत की और किस तरह से वो आगे बढ़े, वो सारी चीजें आप सब यूट्यूब के ऊपर भी देखते रहते हैं लगातार ना। तो यहाँ पे भी एक अच्छा मौका मिलता है, बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल और एक पहचान बनाने का। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज की जितनी भी बातें थी इसमें मेरा कुछ भी नहीं था। एक मिनट स्क्रीन उठा लेता हूँ ना। चलो थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना। और ये भी इसमें जो बातें थी कहीं ना कहीं आपके जीवन में बहुत बड़ा लाभ करेगी। और आप इसमें कोई भी एक point आप जीवन में उतार करके उस पर आगे बढ़ सकते हैं। और लगा अपने बिजनेस में ही नहीं, अपने जीवन के अंदर भी बहुत बहुत बड़ा काम कर सकते हैं कि हमें बिजनेस करना चाहिए, जो करना चाहिए। लेकिन हम आगे तभी बढ़ पाएंगे जब आज ही डिसीजन लेंगे, कल नहीं। हम हर दिन क्या है, आलस्य में रहते हैं, कहीं ना कहीं हम हमारे वातावरण है कहीं ना कहीं चारों तरफ का, तो उन चीजों से हमें बच के रहना है और हमेशा आगे बढ़ते रहना है। हमारे साथ ऐसा होता रहता है आए दिन, आवाज तो ब्रेक हमें हो रही उस है चीज सर से आपकी। बचना है। ब्रेक हो रही है सर? आवाज चलो ब्रेक हो सर रही कोई नहीं। तो जी जी जी, थैंक यू सर। आवाज आ रही है, अभी आ रही है सर? है। अब ठीक आ रही है सर। ओके सर, थैंक यू। तो साथियों, जाने जाने में कोई ऐसी बात निकली हो तो मैं आप सभी से माफी चाहूंगा, छोटा भाई बड़ा भाई समझ के मुझे माफ करना। और मेरी तरफ से इसमें कुछ भी नहीं था, जो मैंने सीखा था अपनी अप्लायंस से, सिस्टम से, वो चीजें कहीं ना कहीं मैं तो अंधकार में जीवन जी रहा था कि मुझे कुछ नहीं आता, है ना। लेकिन हमारे अपलाइनों ने मुझे ये सब चीजें पहचान कराई कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप काम कर सकते हैं। तो उनका हमेशा मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, थैंक यू करता हूँ। और आज की मीटिंग यहीं पे हम समाप्त करते हैं। तो आप सभी से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के एंकर मिस्टर अजीत यादव जी, जिन्होंने फ्रेशर लेवल पर थाईलैंड विजेता रहे हैं, ऐसा बहुत कम लोगों को विश्वास भी नहीं हो पाता है। कहीं ना कहीं सर ने फ्रेशर लेवल थाईलैंड का आगान किया था और अपने आप पे भरोसा किया, अप्लाई पे भरोसा किया, सिस्टम पे भरोसा किया था। और आज उस जनवरी के अंदर भी जो थाईलैंड टारगेट जा रहे हैं उनके अंदर चला रहे हैं। तो एक बार मैं फिर दोबारा से उनको मौका देना चाहूंगा कि बहुत बहुत स्वागत है अजीत सर। जी अजीत सर, एक बार जोरदार तालियां अजीत सर की। स्वागत है अजीत सर। अजीत सर शायद लेफ्ट हो गए जी, उनके पास भी नेटवर्क इशू है शायद। हाँ शायद उनको जो नौकरी करते हैं वो ये गया, नजर नहीं आ रहे हैं। शायद। चलो। है नहीं सर, लेफ्ट हो गया सर। जगदीश सर, बबलाल सर को मौका दो। और जगदीश सर, और आप एंकरिंग कर लो, जगदीश सर है ना, वो जी अजीत सर सर चले जी। गए, आप एंकरिंग संभालो। और क्लोजिंग के लिए थैंक बबलाल सर यू, को बुला लो, है ना। थैंक यू सर। दुनिया के बेहतरीन और पवित्र पैनल पे मुझे बोलने का मौका दिया। और सबसे पहले पैनल पे उपस्थित मेरे सभी ग्रेट मेंटर्स, ग्रेट अपलाइन को मेरा सादर नमन। और
भविष्य के 625 यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडरों को मेरा नमस्कार। और आज की मेरा परिचय है, नाम जगदीश राय, गांव भट्टू कलां, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद, हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। भाई प्रोफेशन पीछे 35 साल हरियाणा पुलिस जीआरपी यूनिट में सेवाएं दे करके एज ए सब इंस्पेक्टर रिटायर होकर के इस बिजनेस में दमदारी से काम करता हुआ जा रहा हूँ। इस बिजनेस के मेरे कोच, इस बिजनेस के मेरे जन्मदाता श्रीमान खेमराज बैरवा सर, जगनलाल सर, जिनकी बदौलत मैं इस बिजनेस को करता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ। और आज की मीटिंग का रिव्यू तो मैं क्या दूं, सर ने क्या वाली की स्लाइड लेकर के आए हैं, ट्रेडिशनल मार्केट का और नौकरी का अंतर जो बताए हैं। सर ने वाकई ही 15 पॉइंट बताए हैं और सभी के सभी पॉइंट मैंने नोट भी किए हैं। अब मैं रिव्यू तो नहीं दूंगा क्योंकि मैं अभी बच्चा ही 61 साल का सीख ही रहा हूँ। और मेरा रिव्यू देना समझो सूरज को दीपक दिखाने के समान है। तो सर के लिए मैं चाहूंगा जोरदार तालियां, जोरदार वाली तालियां। बहुत ही गजब की स्लाइड रही सर आपकी। बिल्कुल देर से आए लेकिन बहुत ही गजब की स्लाइड लेकर के आए सर। और मैं चाहूंगा कि आप वीकली या 10 दिन में एक बार समय जरूर दे सर। बहुत बढ़िया। और अभी हमारे बीच में मेरे ग्रेट मेंटर, ग्रेट अपलाइन, मेरे रोल मॉडल, इस बिजनेस में डे वन से मेरे को उंगली पकड़ करके चलाने वाले, हर दिन इस बिजनेस को मेरे को सिखाते हुए आगे बढ़ाते हुए ले जाने वाले, टॉप मॉडल 25 लाख की टाटा, 20 लाख की क्रेटा अचीवर, अर्जुन अवार्ड विजेता, देश विदेश के टारगेट अचीवर, अपकमिंग डायमंड लीडर, जो कि बहुत ही जल्द डायमंड की हमारे बीच में। जगदीश सर, मैं जी सर। बाहर हूँ, बबूलाल सर को मौका बबूलाल सर को दीजिए क्लोजिंग, मैं बाहर हूँ ना, बबूलाल सर को दीजिए। जी सर जी, थैंक यू सर। तो हमारे मेरा बीच में लीडर इमरान का बबूलाल सर है। जी सर जी जी, थैंक यू सर। और हमारे बीच में भाई एक और दमदार ग्रेट पर्सनालिटी है। सर भी यहाँ से बिल्कुल 25 लाख की टाटा हैरियर अचीवर हैं और देश विदेश के टारगेट अचीवर हैं। और अपने प्रोफेशन में तो पहले सफल हैं ही, इस बिजनेस में भी सर ने अपने नाम का झंडा गाड़ रखा है। आर्मी के बब्बर शेर हैं और अपने देश सेवा के साथ साथ इस बिजनेस से भी लोगों की सेवा करते हुए जा रहे हैं। ऐसी ग्रेट शख्सियत हमारे बीच में है। तो मैं सर को बुलाना चाहूंगा और आप सब से हम्बल रिक्वेस्ट है कि जोरदार तालियों से सर का आभार प्रकट करेंगे। तो नाउ मोस्ट वेलकम मिस्टर बाबूलाल सर। जी स्वागत है सर आपका पैनल पे। जोरदार तालियां सर के लिए। सर को कोस्ट दे दें, बाबूलाल सर को कोस्ट बनाए। पोस्ट तो है सर, पर लेकिन उनका वीडियो ऑफ और रखा है सर का, शायद कॉल हो लगे हो। कॉल आ गया शायद सर के पास। जी सर स्वागत है सर आपका बाबूलाल सर। जी सर, जोरदार तालियां सर के लिए। जी सर, जी सर, थैंक यू, नमस्कार। आपने बोलने का नमस्कार सर, शानदार मेरे नमस्कार। को मौका दिया और थोड़ा ड्यूटी पर था, कोई बात नहीं। और बहुत बढ़िया जगदीश जी, आपने भी पैनल संभाला। और जो आपका ग्रेटिट्यूड एटीट्यूड है सर, बहुत बढ़िया। इस सफलता के मार्गदर्शन पर बहुत अच्छा एक कामयाबी का हाईलाइट होता है सर। और उसके बाद आज के एंकर की बात करें तो अजीत यादव जी थे गुड़गांव से, और सर ने फर्स्ट बार एंकरिंग की थी। लेकिन चाहते हैं देखो, ऐसे ही व्यक्ति सीखता है, क्योंकि कल न शायद हो सकता है 6 महीने बाद या 7 महीने बाद 10 महीने बाद गोल्ड के रूप में आए, पर्ल के रूप में ऐसे ही सीख के और एक दिन पैनल भी लेंगे। तो कोई भी साथी वहां से प्रेरणा ले सकता है कि यार फर्स्ट बार ऐसे भी एंकरिंग करते हो और ऐसे ही सीख सीख के बन जाते हैं, है कि नहीं है? क्योंकि इस दौर से हम भी आते हैं, प्रोसीजर से। जब पहली बार आए थे तो बिजनेस स्पेलिंग भी याद नहीं थी, है कि नहीं है? तो अजीत जी बहुत बढ़िया आपके लिए भी। और उसके बाद में आपके जो पैनल थे, एंकर थे अभिमन्यु सर, जिन्होंने देखो जॉब के साथ साथ सब शुरुआती दौर से ही कर रहे हैं ना हमारे साथ। और सर का एटीट्यूड, ग्रेटिट्यूड और सीखने की जो कला है, जो आर्ट है सर के पास, है ना, जो आर्ट है ना वो बहुत अच्छी है। और सर ने ये ली